दोस्तों, जमाते इस्लामी एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन है और इस वक्त उसके महिला विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। तो आज हम जमाते इस्लामी की महिला यूनिट से यहाँ पर मिलने आए हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुहिम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इस मुहिम को जो लोग अब तक चलाते हुए आ रहे हैं उसके क्या नतीजे उनको मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम का मुख्य मकसद एक अपराध मुक्त उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित आदर्श समाज का निर्माण करना है। तो उसी सिलसिले में ये मुहिम जमाते इस्लामी के महिला विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो आइए थोड़ा सा उस मुहिम के बारे में बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मैं जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे तमाम जो साथी हैं जमात इस्लामी हिंद, ये जो मुहिम है एक राष्ट्रव्यापी मुहिम है जो सारे मुल्क में जो है वो चलाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद ये है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं जो हमारे घरों पे दस्तक दे रही है, जो हमारे घरों में दाखिल हो गई है, जिसका हमें एहसास जो हो रहा है, तो ये तमाम बुराइयां जैसे कि जो नशे के एडिक्टेड हो जाते हैं और वो बच्चे जो ड्रग्स के आदी हो जा रहे हैं, तो वो टीन एज बच्चे अपने 13 से 18 साल तक के बच्चे जो फ़ोन्स के जो मतलब लत में पड़ जा रहे हैं, तो जिससे उनकी स्टडी जो है मुतासिर हो रही है और तमाम जो बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या बन रही है। जैसे कि एक पोर्नोग्राफ़ी जो है एक ऐसी वबा है जो मतलब बच्चों को ज़हनी तौर पे मुतासिर कर रही है। मतलब बच्चे उससे ऐसी अश्लील चीज़ें जो है वो उसके संपर्क में देखने में आ जाते हैं, जिससे जो बच्चों की ज़हनी तौर पे जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये जो है ड्रग्स या जो नशा मतलब कि जो लोग एडिक्टेड हो जा रहे हैं इसमें, तो वो तमाम वो घर जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उससे वो फैमिलीज़, वो बच्चे जो हैं वो उससे मुतासिर हो जा रहे हैं। तो और जो दूसरी भी जो समस्याएं हैं, जैसे अपने देश में जो है अभी जैसे हाल ही में जो हुआ है कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, और ऐसी हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो हमारे लिए मतलब कि उन्हें हमारे लिए एक फ़िक्र हो गई है कि हमारी बच्चियां मतलब महफूज नहीं हैं। तो इसलिए हालांकि मतलब कि आज़ादी जो है एक इंसान का फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इस आज़ादी का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आजकल के हालात जो है पेश आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी जमात इस्लामी हिंद की महिला विभाग की तरफ से ये मुहिम जो है पूरे देश भर में चलाई जा रही है कि हम उस ज़िम्मेदारी और उस एहसास फ़िक्र के साथ हम मतलब उस देश को के साथ हम आए हैं कि उन ख़राबियों को जो है हम दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए हम चाहते हैं कि वो तमाम जो है वो इस्लाह पसंद लोग, जो समाज सुधारक हैं, जो समाज में मतलब कि फ़िक्र करने वाले हैं और जो अच्छे धार्मिक संगठन हैं, वो हमारे साथ आएँ और इन बुराइयों को ख़त्म करने में हमारा साथ दें। तो कुल मिलाकर आप लोग स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारी जो नैतिक बुराइयां समाज में व्याप्त हो गई हैं, उसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। जी हाँ, जो समाज में जो तमाम जो बुराइयां जो मतलब फैलती जा रही हैं, यानी कि कहिए कि एक बुराइयों का सैलाब आ रहा है। यानी एक वेस्टर्न कल्चर से जो लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, हमारे बच्चे। जिस तरह अगर हम देखें कि हमारे देश की जो आधी आबादी जो है भारत की, वो मतलब कि अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए इस चीज़ को वो प्राथमिकता दे रही है।
तो ये हमारे लिए मतलब कि एक फ़िक्र की बात हो गई है। पहले एक ज़माना होता था कि लोग जो है गलत बातों से रोकते थे, गलत चीज़ें होने से रोकते थे, लेकिन अब लोग जो है वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, उन्हें रोकने की वो हिम्मत जो है वो नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे बच्चे या ऐसे युवा पीढ़ी जो इस देश की ताकत है, क्योंकि हमारा देश जो है आबादी में सबसे मतलब कि एक बड़ी आबादी वाला देश है, और हमारे देश की ताकत जो है वो 60 करोड़ जो युवा पीढ़ी है, वो यूथ जो है हमारे देश की ताकत है। अगर वो बुराइयां अगर उनमें आ गई तो हमारा समाज जो है वो खोखला हो जाएगा, तो वो ताकत जो है हमारी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हमें उन बुराइयों को मतलब कि उन्हें उन बुराइयों में लिप्त होने से हमें रोकने की कोशिश करना है। तो आपको क्या लगता है कि जो नैतिक बुराइयां आ रही हैं उसको लेकर समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है? जी हाँ, जैसे कि लोग जो है मैंने अभी कहा कि फ़ोन से जो है लोग बच्चे जो हैं मुतासिर हो जाते हैं। हालांकि फ़ोन उनके लिए ज़रूरी भी है, उनकी स्टडीज़ के लिए, और दूसरी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे फ़ोन से मोबाइल फ़ोन जो है बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जो है वो गलत राह की तरफ ले जा रहा है। तो और सिर्फ हमें मतलब कि एक अभियान जो हमारा वो हुआ है, सिर्फ ये अभियान जब ही सफल होगा जब लोग इसके एक्सेप्ट करेंगे कि ये वाकई बुराई है, और तमाम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि इस बुराइयों को दूर करने में हम मतलब कि साथ आएंगे। तो ये आपने जो सामाजिक नैतिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, इसमें क्या आप लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं या लोगों को एक सभा इकट्ठा करके वहाँ पर संबोधित करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं आप लोगों की तरफ से? जी, ये हमारा जो कैंपेन का जो उद्देश्य था कि हम अपने हर एरियाज़ में जाएं और लोगों को उन माओं को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। तो हमने एरिया वाइज भी हमने इसमें काम किया है, और अपने तमाम जो अपने कॉलेजेस हैं, अब कॉलेजेस हमारा टारगेट था, और दूसरा हमारे जो टीनेज बच्चे हैं जो स्कूलों में जाकर हमने उन्हें मोरालिटी के बारे में बताया। तो ये हमारे टीनेज बच्चे जो हम काउंसलिंग के लिए जाते थे वहाँ पे, और अपने यूथ जो है और ख़ास जो है पेरेंट्स की जो है ज़िम्मेदारी है कि इन खराबियों को रोकने के लिए, तो ये इसमें हमने काम किया। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यूथ की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर? जी बेहद यूथ मतलब कि बेहद वो लोग मुतासिर वो हुए बच्चे। जब हम काउंसलिंग के लिए जाते थे तो बहुत ही मतलब कि हालांकि उनकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उस एग्ज़ाम्स के बाद जब उन्हें स्कूल में रोका जाता था तो वो बहुत ही कंसंट्रेशन और मतलब डिसिप्लिन का सबूत देते थे, और बहुत उससे सुनते थे हमारी बातों को, और उसमें अपने अफेक्टेड होते थे इन बातों से। और मतलब उस बच्चों के अज़्म को देख के, जैसे कि बच्चे जैसे हम सवाल करते हैं बच्चों से, तो उसे मतलब कि एक वायदा करते थे कि हम ज़रूर मतलब कि हम फ़ोन से दूर रहेंगे, अपनी किताबों में ध्यान देंगे। तो ऐसी बहुत से चीज़ें हैं, और हमारे जो प्रोग्राम्स भी हुए जिसमें यूथ भी शामिल था, तो उनके भी जो हम फीडबैक लिए तो वो बहुत ही उसमें मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रिहाना परवीन हूँ और जमात इस्लामी हिंद की भिलाई यूनिट की मेंबर हूँ। जी मैम, ये जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं नैतिक बुराइयों के ख़िलाफ़, तो हालांकि इस वक्त जो फ़िरके की दीवारें हैं, फ़िरका परस्ती की, वो काफ़ी कमज़ोर हुई हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है समाज में, तो वो जो फ़िरके को लेकर कट्टरता थी लोगों में, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसकी वजह से इस तरह की जो सामाजिक मुहिम है, जो अच्छे कार्यक्रम हैं, उनको चलाना थोड़ा सा ईजी हो गया है। अदरवाइज़ इससे पहले काफ़ी मुश्किल हालात थे, लोगों से कांटेक्ट कर पाना, जुड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ये निश्चित ही एक बेहतरीन मुहिम आप लोग चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर के चलते बुराइयां समाज में आ रही हैं, उसको लेकर आप लोग एक जागरण कार्यक्रम समाज में चला रहे हैं। तो फिर भी
फिरका परस्ती की दीवारें कमज़ोर हुई हैं, लेकिन कुछ तो दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता होगा। तो किस तरह से मतलब आम लोगों तक पहुंचना, क्या परेशानी, क्या समस्याएं आती हैं जब आप अपना कार्यक्रम लेकर समाज के अलग अलग तबकों में जाते हैं? चूँकि ये मुहिम जो है ये महिला विभाग द्वारा चलाई गई है और इसमें हमने महिलाओं को, स्टूडेंट्स को और युवा पीढ़ी के जो भी गर्ल्स वगैरह हैं, इनको हमने ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की है। तो महिलाओं के साथ तो थोड़ी सी मुश्किल होती है कि जो हमने अलग अलग एरिया में जाके सभाएं की हैं, तो वो उसमें कुछ अपने दैनिक दिनचर्या की वजह से पहुंचने में उनको परेशानी आई। बाकी तो स्कूल और कॉलेजेस में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई और मुहिम तकरीबन कामयाब हो रही है। ये मतलब सफलतापूर्वक चल रही है। वैसे कितने दिन की मुहिम है? पूरे 1 महीने की, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की मुहिम है। मतलब 1 महीना होने को है। तो आप लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे अपने इस कार्यक्रम को लेके, वहाँ तक कहाँ तक पहुँचे? बखूबी हम लोग जितना हमने प्लान किया था, जो भी हमने टारगेट किया था, जितना भी हमने मंसूबा बनाया था, वो सारे प्रोग्राम हमारे कवर हो गए हैं और हमारी मुहिम तकरीबन कामयाब रही है। समझो अब तक कामयाब रही है। कामयाब रही है। और मुझे लगता है कि आप लोग यूथ को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वतंत्रता तो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। यस, हाँ, हम लोग यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वतंत्रता, अगर आप नैतिक मूल्यों के साथ स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हैं, स्वतंत्रता को बिताते हैं, तो आपको कामयाबी है ना। आपके लिए आपके ज़िंदगी में भी कामयाबी है और फिर वो आखिरत में तो है ही कामयाबी। तो ज़िंदगी में इस तरह से कि जब आप नैतिक मूल्यों को लेकर चलेंगे, बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, बड़ों की कदर करेंगे, पेरेंट्स की बात मानेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है बुराइयों से बचेंगे। तो ये एक कामयाबी ही है ना। बुराइयों से बच गए, समाज में इज़्ज़त मिलेगी, आदर मिलेगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये मुहिम का यही उद्देश्य रहा है कि आप अपने टीनेज स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं अपनी मुहिम के साथ। क्या आपको लगता है कि समाज के जो और भी महिला संगठन हैं, अलग अलग फिरकों के, उनको साथ लेकर अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि लार्जर स्केल पे ये काम हो सकता है? हाँ, हमने दूसरे फ़िरकों की जो लेडीज़ हैं या दूसरे धर्मों की लेडीज़ हैं, उनको भी साथ में लेके काम किया है। चूँकि इस मुहिम का उद्देश्य बहुत सही है और ऐसा नहीं है कि जो बुराई है ये सिर्फ किसी एक फ़िरके में या किसी एक धर्म जाति के लोगों में आई है। बिल्कुल, ये तो हर समाज और हर धर्म के लोगों की समस्या है। पूरे समाज की, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी के बच्चों में, युवाओं में ये बुराई फैल रही है। तो सभी इससे मतलब बचना चाहते हैं, इसलिए सभी ने हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमको कोई परेशानी पेश नहीं आई, सभी तरफ से अच्छा। बल्कि वो हमारी मुहिम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश उन्होंने जताई और उन्होंने इस पैगाम को और भी अपने लोगों में पहुंचाने का हमसे वादा किया। तो हमारे दर्शक क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जमात इस्लामी की महिला विभाग क्या इस तरह की और भी कार्यक्रम भविष्य में उनके हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद जो तहरीक है, इसका मकसद ही ये है कि बुराइयों से लोगों को बचाना और अच्छाई की तरफ लेकर आना, एक साफ़ सुथरे समाज का निर्माण करना। तो चूँकि ये उद्देश्य ही है, तो ये समय समय पर जमात इस्लामी की तहरीक में ये इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और आगे भी होंगे इंशाल्लाह। मैम, क्या डोर टू डोर आप लोगों ने संपर्क किया महिलाओं से इस कार्यक्रम को लेकर, या वो शामिल नहीं था प्रोग्राम में? जी नहीं, डोर टू डोर भी हमें जाना है और जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम की शक्ल में लोगों के घरों पे दस्तक दी है और लोगों के घरों में प्रोग्राम रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाबी मिली है। इस कैंपेन में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि समाज में जब बुराइयों का सैलाब आता है तो उससे कोई भी तबका अछूता नहीं रहता है।
क्योंकि अभी हम स्वतंत्रता जो है, आज़ादी को हम इस तरह से ले रहे हैं कि अपनी मनमानी ढंग से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आज़ादी तो बहुत ही बेहतर चीज़ है, लेकिन आज़ादी में कुछ पाबंदियां भी हम पर आयद होती हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं। नैतिकता जो है, हमारी मोरलिटी जो है, ये बहुत ही अहम है। लोगों के बारे में जो कर्तव्य हमारे हैं उसको हमें करने होंगे, तभी हमारा हक़ हमें मिलेगा। तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि हमें आज़ाद बस मतलब रह करके हर गलत काम करना, या जिस तरह से आज नारे लग रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी है, हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरह चाहें उसको जिएं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, कोई भी समाज हो। जी बिल्कुल, ये जो आपने एक बात कही, हमारी मर्ज़ी, मतलब माई लाइफ माई रूल, हालांकि ये इस्लामी आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार आदमी की ज़िंदगी, यहाँ तक कि उसका जिस्म भी, वो ईश्वर की अमानत है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो कुल मिलाकर आप समाज में ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस मुहिम के ज़रिए कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। जी, हम यही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे ये गैर मुस्लिम भी बहनें हमारे साथ हैं, वो हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे रही हैं और बहुत तारीफ़ कर रही हैं कि ये मुहिम बहुत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आज वो भी परेशान है। आज की जनरेशन जिस तरह से बेहाई की तरफ जा रही है, बुराइयां कर रही हैं, और पेरेंट्स को धोखा दे करके वो किस तरह से बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से वो लोग भी परेशान हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और हम सबको मिल करके कि बुराइयों को, समाज में जो बुराइयां बढ़ रही हैं, इस पर बांध लगाना चाहिए। जी, आप लोग इस मुहिम को लेकर समाज में जा रहे हैं, जैसा कि मैंने और लोगों से बात की, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आपका क्या अनुभव है? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जमात इस्लामी हिंद ने जो भी अरकान हैं जान तोड़ से मेहनत की हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब भी रहेंगी। बस मैं यही कहते हुए बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि बुराइयां तो बहुत कुछ हैं, बुराइयों को रोकना ताहियात ज़रूरी है। मतलब जब तक हम ज़िंदा रहें, जब तक बुराइयों से दूर रहें, लोगों को बुराइयों से बचाते रहें। बस यही कहना चाहूँगी कि जितना भी इल्म हासिल कर ले इंसान, कितना भी इल्म हासिल कर ले, लेकिन जो कामयाब इल्म है वो ज़रूरी है। उसके लिए यही कहना चाहूँगी, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीक़ा, इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती। बहुत खूब, मैडम ने कितनी अच्छी बात कही। तो दोस्तों, ये हम जमात इस्लामी की महिला विंग से बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, जो कि सामाजिक और नैतिक खराबियों को लेकर समाज में एक मुहिम चला रही हैं। समाज में जिस प्रकार से नैतिक बुराइयां और सामाजिक बुराइयां लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और उन बुराइयों के ख़िलाफ़ एक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर इनके द्वारा छेड़ा गया है, और उसी सिलसिले में हम यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे थे। काफ़ी अच्छा उद्देश्य है इनका, और इनके अनुसार काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। और जब भी कोई पॉजिटिव मुहिम लेकर आप समाज में आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी समाज इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है कि उसको लेकर अच्छा फीडबैक ना दे। अभी भी लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, पहले भी करते थे और आगे भी अच्छाई को पसंद करते रहेंगे। तो जब भी एक अच्छी मुहिम लेकर आप समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा फीडबैक आपको मिलता है, और इन लोगों का भी वही अनुभव है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और आप लोग जमात इस्लामी महिला विभाग की इस मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं, और इसको और बेहतर तरीके से समाज में किस तरह से डिलीवर किया जा सकता है, उन सब के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमेशा की तरह आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।